हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैकेनिकल फिफ्थ सेम की क्लास है RSC की। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे तो जो हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो क्या था, हमने डेफिनेशन की थी किस की रेफ्रिजरेशन की और एयर कंडीशनिंग की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RSC में, ये हमारा RSC का लेक्चर है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, द अमाउंट ऑफ हीट extracted from a body in a given time is called refrigeration effect. मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बॉडी की वजह, जैसे कि कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक है, या फिर सिस्टम है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से कुछ हीट को अगर हमें गिवन टाइम है, जैसे हमें बोल दिया जाए कि 5 मिनट बोल दिया जाए या फिर 1 आवर बोल दिया जाए, तो उतने टाइम में हम इसमें से कितनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो इसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जैसे कि हमारी जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होती है घर में, तो वो 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर कितनी हीट को वो रिमूव कर रही है, तो क्या बोलेंगे उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखो, जो यूनिट होती है हमारी रेफ्रिजरेशन की वो होती है टन, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन की वो होती है हमारी टन, और द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन, ठीक है। ये तो होगी यूनिट। अब 1 टन क्या होती है? 1 टन क्या होती है कि द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट produced by 1 ton of ice. The refrigeration effect produced by melting 1 ton of ice from and at 0 degree Celsius in 24 hours, ठीक है। कि 1 ton of ice क्या होगी? The refrigeration effect produced by melting 1 ton of ice from at 0 degree Celsius in 24 hours. कि amount of refrigeration effect, the refrigeration effect को हम क्या बोल सकते हैं कि the amount of heat extracted by melting 1 ton, या फिर amount of heat added बोल सकते हैं, added, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आइस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। तो the amount of heat added in a 1 ton of ice, the amount of heat added to melt 1 ton of ice from at 0 degree Celsius in 24 hours। मतलब हमारे पास क्या है कि 1 टन आइस है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो क्या है कि हमारे पास 1 टन आइस है, ठीक है, हमारे पास 1 टन आइस है।
तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ये 1 टन आइस होगी, ये हमारे पास होगी 1 टन आइस, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम इसको, इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं इसको क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, ठीक है। कितनी देर में, 24 घंटे में, 24 घंटे में। कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ का कोई टेम्परेचर है जैसे -55 डिग्री सेल्सियस है या फिर इससे भी लोअर, तो इसमें हमने कुछ हीट ऐड की इसको मेल्ट करने के लिए 24 घंटे, इसका जो टेम्परेचर उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हम बात करें इन केस ऑफ, हम बात करें आइस की, जो हमारी वाटर आइस होती है उसकी बात करें, तो उसका जो हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर बात करें हम इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो हमारी होती है वो 336 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट क्या होती है कि वो हीट जिससे हमारा क्या करे, कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज कर ले विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे कि हम लेटेंट हीट की बात करें, अगर आइस हमारा अगर हमने कुछ हीट दिया इसको और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया सेम टेम्परेचर पे, तो उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, तो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन होगी हमारी 336 किलो जूल पर केजी। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया, वो हमारा आ गया 336 इंटू 1000 किलो जूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पर केजी में था और हमने क्या करना था, इसमें 1 टन ऑफ आइस लेने थे, 1 टन ऑफ आइस लेने थे, तो उसके 1 टन के लिए हमने क्या कर दिया, ये किलो जूल था पर केजी था, पर केजी में जाने क्या कर दिया 1000 केजी कर दिया, क्योंकि 1 टन कितना होता है 1000 केजी होता है हमारा, तो हमने क्या कर दिया 336 इंटू 1000, ठीक है। अब 1 टन ऑफ आइस क्या कर रहा था कि द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, कि द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है कितनी देर में, इन 24 आवर्स। तो हमारा जो आ जाएगा हमारी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा यहाँ से, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा हमारे यहाँ से कि 24 आवर्स, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया हमारा इतना। लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो 336 इंटू 1000 24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा पर आवर में। ये 24 घंटे का था, लेकिन ये अगर पर आवर में लेना है तो 24 चौका 96, तो होगा हमारा 14,000 किलो जूल पर आवर, ठीक है। ये होगा हमारा 1 टन ऑफ आइस का, ये डायरेक्शन होगी कि 1 टन हमारा कितना होता है 14,000 किलो जूल पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, CO, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो CO पे होता है, ये क्या होता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म नोन एज COP। द performance of a refrigeration system is expressed in terms of CO, ठीक है। कि जो परफॉर्मेंस है किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उसमें हम किसमें डिफाइन करते हैं, COP। तो COP क्या होता है, COP की डेफिनेशन क्या होगी,
COP may be defined as COP may be defined as the ratio of heat extracted by refrigerant while passing through evaporator to the work done in compression to compress refrigerant। देखो COP क्या हो गया कि COP में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट, कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, हम जैसे कि जो रेफ्रिजरेशन में जो यूज करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, फ्लून हो गया, जो भी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, उसमें जितनी हीट व्हाइल पासिंग थ्रू इवेपोरेटर, कि जो इवेपोरेटर से पास होता है, जो वो इतनी हीट लेके जाता है, उसका रेशियो किससे, टू द वर्क डन इन कंप्रेसर टू कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट, कि हम जितना वर्क कंप्रेसर से करवाते हैं, किसमें, इन कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है उसका रेशियो, अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमेरिकल फॉर्म में से COP हम लिखते हैं। अब वन लाइन में अगर बात करें कि COP क्या होता है, तो वन लाइन में COP हम लिखेंगे COP कि इट इज अ रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कि जो हमारी हीट थी एक्सट्रैक्टेड है वो हमारा टू द वर्क डन, कि हीट एक्सट्रैक्टेड टू द वर्क डन, तो हम इसको लिख देंगे एज ए COP, या फिर हीट एक्सट्रैक्टेड को हम क्या लिखते हैं Rn अपॉन W। Rn बोले तो Rn इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारी W, हमारा वर्क नहीं, तो ये हमारी डेफिनेशन COP की, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी, कि जो हमारी COP होती है और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी। कि जो COP होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी हमने कैलकुलेट की थी, जो हमारी आएगी Rn अपॉन W, और जो हमारी एफिशिएंसी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। पहले तो ये देखो COP की डेफिनेशन हमने देख ली, और अब देखते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। जो हमारे हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन जो हमने आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे हीट इंजन, तो आपने फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा होगा हीट इंजन क्या होते हैं। तो हीट इंजन होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम कि वर्क डन या वर्क आउटपुट टू द हीट सप्लाई, और वर्क डन को हम क्या लिखते थे, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो ये होती थी हमारी एफिशिएंसी, और अगर इसको हम बात करते थे तो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एफिशिएंसी यूज होती है, किसमें यूज होती है, हमारी हीट इंजन में यूज होती है। उसके बाद एक चीज तो हमें ये रहती है कि
डिफरेंस क्या है सीओपी और सीओपी हमारे इसमें जो होता है हमारा रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। दूसरा हमने क्या डिफरेंस देखा कि इसमें क्या था कि 1 माइनस समथिंग कोई वैल्यू है तो मतलब वो 1 से छोटी है, ठीक है। हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाई, तो हीट रिजेक्टेड हमारे कम होगी, हीट सप्लाई ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू 0 से कुछ कम आएगी और वो 1 में से करेंगे तो 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग दिया है तो भी हमारी 0.97 आ रही है, 0.3 है, फिर भी 0.97, मतलब कि जो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा किससे कम रहती है, 1 से कम रहती है। लेकिन जो हमारा सीओपी होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, जैसे देखो अगर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्टिव सामने कम वर्क सप्लाई किया और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा हीट ज्यादा एक्सट्रैक्ट तो जो रेशियो आएगा वो हमारा 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस किसमें, सीओपी एंड एफिशिएंसी के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन के क्या क्या मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। तो जो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन कौन कौन से होते हैं हमारे, देखो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, आइस मेथड, उसके बाद हो गया हमारा ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस मेथड हो गया, हमारा इवेपोरेशन मेथड हो गया, इवेपोरेशन मेथड हो गया। इसके बाद हमारा हो गया वेपर कंप्रेशन मेथड हो गया। उसके बाद हो गया हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन मेथड हो गया। और हमारा हो गया एयर एक्सपेंशन मेथड, और हो गया हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ये हमारे मेथड है रेफ्रिजरेशन के, तो इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे आइस रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ड्राई आइस ऑपरेशन, वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन और एयर, ठीक है। तो जो आगे स्टडी करेंगे